हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनीता है और मैं चंदौसी से हूँ। मैं एक दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र इस कहानी में 17 वर्ष की है। मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ। ये बात साल 2019 की है। जून का महीना था और छुट्टी चल रही थी। ऐसे में मेरा मन पूसा में रहने वाले अपने ताऊजी के यहाँ जाने का हुआ। मेरे कहने पर पापा ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया और बोल दिया कि जब वापस आना होगा तो ताऊजी या भैया लोग के साथ आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बता दूँगी जब मुझे आना होगा। तो उसके बाद पापा वहाँ से वापस चंदौसी लौट आए। उस दिन ताऊजी, ताई जी और दोनों भैया से मेरी खूब बातें हुईं। बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे माहौल में। उसके बाद शाम को दोनों भैया और मैं खेत में घूमने गए। वहाँ से मैंने कुछ लीची तोड़ी। कुछ तो सभी ने मिलकर वहीं बैठकर खाया। उसके बाद भानु भैया ने मुझे पोखर भी दिखाया। जो हुआ होगा, दोनों भैया खेत की तरफ जा रहे थे तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी। तब उन्होंने कहा हम लोग पोखर में नहाने के लिए जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। वहाँ जाकर भैया लोग नहाने में लग गए और मैं आम तोड़कर आम खाने के बाद मैं भी पोखर की तरफ चल दी। वहाँ दोनों भैया नहा रहे थे। ये देखकर मुझे थोड़ी शर्म सी आई, पर फिर मैंने भैया से पूछा कितनी देर लगेगी आप लोगों को अभी। तब भैया ने बताया अभी तो समय लगेगा, तुमको घर जाना है तो चली जाओ। उसके बाद मैं उनको बताकर घर वापस आ गई। फिर दूसरे दिन भी जब भैया दोनों नहाने जा रहे थे तो मैं भी उनके साथ होली। भानु भैया ने कहा तुम भी उस पोखर में नहाकर देखो, बहुत मज़ा आएगा। वहाँ का पानी ठंडा रहता है तो अच्छा लगता है। पहले तो मुझे कुछ हिचकिचाहट हुई, पर फिर मैं मान गई। तब राहुल भैया ने कहा अपने कपड़े और तौलिए को रख लो। मैंने भी अपने कपड़े और तौलिया ले लिया और भैया के साथ पोखर की तरफ चल दी। वहाँ पहुँचकर दोनों भैया नहाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा चलो अब साथ में पोखर में। तब मैं भी उनके साथ कपड़ों में ही पोखर में नहाने को चली आई। इसमें नहाने में बहुत मज़ा आ रहा था। रोहित भैया ने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है यहाँ नहाने में। तब मैंने बताया बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं रोज़ यही आकर नहाने आऊँगी। यार्ड के पीछे जाकर अपने कपड़े बदल तैयार होकर आ गई। कुछ देर बाद भैया लोग भी नहाकर आ गए और उन्होंने भी अपने कपड़े पहन और फिर हम सब वापस घर आ गए। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और एक दिन वैसे ही हम सब नहाने को निकले। तब राहुल भैया ने मुझसे कहा क्या विनीता, तुम जो वहाँ घर में नहाती हो तो उसमें इतना मज़ा नहीं आता होगा। इस पर भानु भैया ने भी हाँ मिलाई। तब मैं बोली
तो मैं क्या करूं? इस पर भानु पहुंचकर भैया दोनों पास में आ गए। मुझसे भैया बोले, तुम भी हमारे साथ पर नहाओ, ज़्यादा अच्छा लगेगा तुमको। जिसके बाद हम तीनों पोखर की तरफ चलने को गए। वहाँ थोड़ी झिझक सी हो रही थी। इस पर राहुल भैया ने बोला, विनीता, अगर तुमको मन नहीं है तो जहाँ ठीक लगता है वहीं नहाओ। तब मैंने कहा, नहीं भैया, ये बात नहीं है। इस पर राहुल भैया बोले, देखो अब कितनी अच्छी दिख रही हो, चलो अब नहाने के। उसके बाद हम तीनों नहाने पोखर में आ गए। वैसे ही 2-4 दिन निकल गए। फिर एक दिन हम तीनों नहाने पोखर में आए। तब भानु भैया ने बोला, विनीता, तुमने कभी क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेला है? मैंने कहा, नहीं भैया, आज तक नहीं खेली हूँ। तो दोनों भैया मेरे ऊपर हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। तब फिर मैंने कहा, मेरा मन तो होता है भैया, लेकिन उसके साथ खेलूं। तब दोनों भैया ने कहा, चलो आज हम तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाते हैं। फिर सबसे पहले भानु भैया ने मेरे साथ क्रिकेट खेला। लगभग 17 मिनट बाद उसका मोटर से पानी निकल गया। फिर राहुल ने मेरे साथ क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेला शुरू किया, लेकिन राहुल का बल्ला बहुत ही मजबूत था। राहुल भैया का बल्ला मजबूत होने के कारण मैं उसको आउट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह बहुत ज़ोर ज़ोर से बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर लगभग 1 घंटा बाद राहुल भैया आउट हो गए और मुझे भी उसी समय आराम मिला। राहुल भैया ने तो मेरा पसीना निकाल दिया था, बाप रे बाप। उसके बाद हम तीनों खूब नहाए और कपड़े पहनकर वापस घर आ गए। घर आकर सभी ने खाना खाया और आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। शाम में सभी ने साथ में मिलकर नाश्ता किया और साथ में ढेर सारी बातें की। उसके बाद रात को खाने के बाद राहुल भैया ने अपने पापा से कहा, आज रात को विनीता को छत पर सुलाते हैं। वह ऐसे कभी खुली छत पर नहीं सोई होगी तो उसको अच्छा लगेगा। इस पर अंकल मान गए और बोले, आप उसको अकेले मत सोने देना, तुम लोग भी अपना बिस्तर ऊपर लगा लो। तो इस पर राहुल भैया बहुत खुश हुए और दोनों भैया ने मिलकर छत पर बिस्तर तैयार कर दिया। उसके बाद सभी सोने चले गए और हम तीनों छत पर सोने आ गए। बिस्तर पर लेटकर दोनों भैया ने मेरे साथ कुछ देर सुबह वाली खेल पर बातें की और बताया कि मेरे साथ खेलकर उन दोनों को कितना मज़ा आया। उसके बाद फिर से दोनों भैया मेरे पास आ गए और मेरे साथ खेलने लगे। खेलते खेलते दोनों ने मिलकर मुझे फिर से याद दिला दिया। करीब 15 मिनट तक खेलने के बाद मैं, राहुल भैया दोनों शांत हो गए। उसके बाद दूसरे दिन रोज़ की तरह हम तीनों नहाने के लिए पोखर की तरफ गए। वहाँ राहुल भैया बोले, विनीता, चलो आज कुछ अलग करते हैं। मैंने कहा, अलग में क्या भैया? उन्होंने बताया, तुम चलो तो सही, सब पता चल जाएगा। वे दोनों मुझसे बगीचे में लेकर आ गए और बोले, यहाँ हम तुम्हारा कुछ फ़ोटो शूट करेंगे जो अलग अलग पोज में होगा। पोज हम बताएंगे कि कैसे और क्या देना है, बस तुम वैसे ही करती जाना जैसे हम बोलेंगे। इस पर भी मैं तैयार हो गई
उसके बाद राहुल भैया ने मुझे सीधी खड़ी रहने को कहा और मेरा एक फ़ोटो खींच लिया। फिर वे मुझसे बोले, दुपट्टा हटाकर अपने हाथ में ले लो। वैसे ही किया। फिर भैया ने बहुत सारी पोज में मेरा फ़ोटो भी ले लिया। इसके बाद भैया ने कहा, अब बस हो गया, इतना ही काफ़ी है। तब मैंने पूछा, भैया इन सब फ़ोटो का आप क्या करोगे? भैया ने बताया, जब तुम चली जाओगी तब हम दोनों तुम्हारी इन्हीं फ़ोटो सबको देखकर तुमको याद करेंगे, इसलिए ये सब फ़ोटो लिए हैं। मैं बोली, ठीक है भैया, पर ये सब फ़ोटो ठीक से रखिएगा, कोई देखे ना। इस पर इन्होंने कहा, हम आपको लॉक लगाकर संभाल कर रखेंगे, कोई नहीं देख पाएगा। उसके बाद फिर हम तीनों नहाने और के लिए पोखर में आ गए और रोज़ की तरह क्रिकेट का मस्त वाला खेल चालू कर दिया। और मैं वहाँ जब तक रुकी, दोनों भैया ने मेरे साथ रोज़ क्रिकेट खेला। तो दोस्तों कैसी लगी? बोली, ठीक है भैया, पर इस सब फ़ोटो ठीक से रखिएगा, कोई देखना। इस पर उन्होंने कहा, हम इसको लॉक लगाकर संभाल कर रखेंगे, कोई नहीं देख पाएगा। उसके बाद फिर हम तीनों नहाने और के लिए पोखर में आ गए और रोज़ की तरह क्रिकेट का मस्त वाला खेल चालू कर दिया। और मैं वहाँ जब तक रुकी, दोनों भैया ने मेरे साथ रोज़ क्रिकेट खेला।